दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन में बीते दिन हुए बम ब्लास्ट ने 9 लोगों की जान ले ली। धमाके को आत्मघाती हमला माना जा रहा है। धमाके के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच अभी भी जारी है। इस धमाके से ठीक पहले 7 नवंबर को हैदराबाद के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर का नाम अहमद मोहिउद्दीन सैयद है। ये गिरफ्तारी गुजरात पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की। शक ये है कि डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। कैसे? एटीएस के मुताबिक अहमद एक बड़ा आतंकी हमला करने के लिए राइसिन नाम का जहर तैयार कर रहा था। ऐसा जहर जिसकी ना कोई गंध है, ना कोई स्वाद और ना ही कोई इलाज। नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्रेकिंग बैड में भी राइसिन का जिक्र कई बार होता है। इसमें वॉल्टर वाइट अपने साथी जेसी पिंकमैन को एक सिगरेट देता है जिसके अंदर राइसिन का एक छोटा सा जहर वाला कैप्सूल छिपा होता है। वॉल्टर चाहता है कि जेसी इसका इस्तेमाल उनके खतरनाक बॉस को मारने के लिए करे, पर ऐसा हो नहीं पाता। इस वीडियो में जानेंगे कैसे तैयार होता है राइसिन, कितना खतरनाक है ये, ओबामा से लेकर ट्रंप तक को मारने की कोशिश में इस जहर का इस्तेमाल कैसे हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया उसके घर से 4 किलो अरंडी की खाल मिली है, यानी कि कैस्टर बीन्स की खाल मिली है। ऐसा आरोप है कि उसने दिल्ली और अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले बाजारों का मुआयना भी किया था, शायद हमले की प्लानिंग को लेकर। अब जानेंगे कि कैसे ये राइसिन जहर बनता है। राइसिन वो जहरीला प्रोटीन है जो कैस्टर के बीजों में पाया जाता है। ये एक तरह का लेक्टिन है। लेक्टिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो ज्यादातर पौधों में पाए जाते हैं, जैसे दाल, राजमा, चना, मूंग, सोया या गेहूं। अगर इसे हम कच्चे तौर पर खाएं तो ये खतरनाक माने जाते हैं। अनाज में भी लेक्टिन होता है, जिसके बाद इसे जब हम पकाकर खाएं तो ये कम हो जाता है। सारे लेक्टिन जहरीले नहीं होते, लेकिन राइसिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतना कि मुंह से 1 मिलीग्राम भी खाया जाए तो भी मार सकता है और सांस से सिर्फ 5 और 10 माइक्रोग्राम ही काफी है। इसे सबसे पहले 1888 में ढूंढा था एक जर्मन साइंटिस्ट पीटर हरमन स्टीलमार्क ने। इसको तैयार करने के लिए इसे पहले अरंडी के बीजों से निकाला जाता है। हर साल 10 से 20 लाख टन कैस्टर के बीज उगाए जाते हैं तेल निकालने के लिए। तेल में राइसिन नहीं घुलता और फैक्ट्री वाले गर्म करके इसे बचा कुचा जो भी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। सांस से अंदर जाने के बाद कुछ ही घंटों में आपको बुखार, खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसके बाद आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है, ब्लड प्रेशर गिरता है और मौत भी हो सकती है। खाने से लिया जाए तो उल्टी, पानी की भारी कमी और किडनी लीवर फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। इसके शरीर के अंदर काम करने के तरीकों को आसान भाषा में समझते हैं। राइसिन प्रोटीन टू प्रोटीन की चेन से मिलकर बना होता है। मान लीजिए ए और बी। शरीर के अंदर जाने पर बी वाला हिस्सा हमारे सेल से चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये ए के लिए सेल के अंदर जाने का रास्ता बनाता है। रास्ता बनने के बाद ए सेल के अंदर जाता है और ये चेन टूट जाती है। सेल के अंदर पहुंचने पर ए राइबोसोम पर हमला करता है। राइबोसोम शरीर की वो मशीन है जो प्रोटीन बनाती है, यानी सेल का खाना। राइबोसोम पर जब हमला होता है तो इसके बाद शरीर के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। इतना खतरनाक कि 1 मिनट में 2000 राइबोसोम्स को ये जहर खत्म कर देता है। सेल्स मरने के कुछ ही घंटों बाद शख्स की मौत भी हो जाती है। इतिहास में लोगों ने इसे कभी बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी सोचा था, लेकिन कई कारणों की वजह से ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के लायक नहीं साबित हुआ। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखा गया है। पहले इसे वर्ल्ड वॉर्स में इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी साइंटिस्ट ने सोचा कि राइसिन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे गन के ऊपर कोटिंग करके या फिर हवा में धूल के तौर पर इस्तेमाल करके। पर इसके साथ एक दिक्कत थी, राइसिन का प्रभाव गर्मी के साथ कम हो जाता है। माने राइसिन गर्मी के साथ इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए इस सोच को आगे नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद दूसरी वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन और फ्रांस के साइंटिस्ट ने भी राइसिन पर रिसर्च की। अमेरिका ने 1944 में यूटा के डगवे प्रूविंग ग्राउंड पर टेस्ट भी किए और अंत में इसे बड़े पैमाने के युद्ध हथियार के रूप में नहीं अपनाया गया, क्योंकि उन दिनों एक और ज्यादा घातक जहर फेमस था, बोtulinum टॉक्सिन। इन्हीं कारणों की वजह से साइंटिस्ट ने यह माना कि ये सिर्फ छोटे हमलों के लिए ही बना हुआ है। इससे जुड़े कुछ मशहूर केसेस भी हैं। सबसे मशहूर केस 7 सितंबर 1978 में हुआ। लंदन में बुल्गारियाई आलोचक जॉर्जी मार्कोव को एक आदमी ने छाती की नोक टांग में चुभा दी। बाद में वो 3 दिन में मर गए। पोस्टमार्टम में पता चला कि छाती की नोक में एक बहुत छोटा गोलका रहा था, जिसमें राइसिन का एक छोटा पैलेट था। आपने अगर राजी मूवी देखी है तो उसमें भी इस तरह का डिपिक्शन आपने देखा होगा, जहां सहमत का किरदार निभा रही आलिया भट्ट इसी छाते का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा सीआईए के एजेंट को मारने की कोशिश भी इसी राइसिन से हुई थी। 1978 में ही बोरिस कोरचाक सीआईए के डबल एजेंट थे, जो रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में मेयर के पद तक थे।
यूएसए में शॉपिंग करते वक्त राइसिन भरे पैलेट से उन्हें गोली मारी गई। पैलेट किडनी में फंसकर बाहर निकल गया, जिससे उनकी जान बच गई और ये हमला केजीबी ने करवाया था। साल 2013 में ओबामा को भी कुछ लेटर्स भेजे गए थे। इन लेटर्स के लिफाफों पर राइसिन छिड़का गया था। मामला तब ज्यादा बड़ा हुआ था क्योंकि ये खत कैपिटल हिल के मेल सॉर्टिंग सेंटर पर पकड़े गए और पहले से ही तलाशी शुरू हो गई। ऐसा करने वाले अपराधी जेम्स को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद साल 2020 में व्हाइट हाउस के पते पर तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसे ही लेटर्स भेजे गए जिनमें घर पर बने राइसिन होने के अंश थे। खतों को व्हाइट हाउस तक पहुंचने से रोका गया और जांच में पता चला कि इस तरह के कई खत टेक्सास के अधिकारियों को भी भेजे गए हैं। इसमें आरोपी पास्कल फेरियर कनाडा और फ्रांस की डुअल नागरिक थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी समय समय पर इस जहर का इस्तेमाल किया जाता है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आयान, आप देखते रहिए खबरगांव।